नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। कुंभ लग्न एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इस महीने का जो मैंने हेडिंग लिखा है उसको समझिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग कि बेस्ट टाइम फॉर परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, ये मंगल है। कुछ प्रॉपर्टी के बारे में कुछ काम सीधा होने लग जाएगा, ऐसा दिखाई देगा आपको। ये मंगल आपके 11वें स्थान में बहुत लंबे समय तक है, यानी कि 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक रहेगा, और वो भी गुरु से दृष्ट है। तो कुछ ना कुछ ये प्रॉपर्टी के बारे में अच्छा चीज देगा। दूसरा मैंने लिखा है गुड न्यूज और सक्सेस ऑफ चिल्ड्रन। हो सकता है आपका जीवन साथी प्रेग्नेंट हो या आप प्रेग्नेंट हो। इफ यू आर एक्वेरियस, तो ये संतान स्थान का गुरु संतान के विषय में, आपके बच्चों के विषय में कुछ अच्छा खबर देगा। दूसरी बात, हो सकता है ये संतान स्थान का गुरु बुद्धि स्थान का गुरु है, तो आप कोई नया एजुकेशन ज्वाइन करेंगे, आपको आपके कैरियर के दौरान समझ में आएगा। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी सिंसियर एंड वेरी लॉयल टू द वर्क, वर्कहोलिक पीपल। और ये वर्कहोलिक होने का एक वजह आपका होता है पर्सनल लाइफ, यानी कि आपका जीवन साथी का जो बर्ताव है वो आपके साथ बहुत डोमिनेटिंग बर्ताव होता है। इसकी वजह से आप पूरा अपना एनर्जी वर्किंग में लगा देते हो, काम में लगा देते हो। या तो बहुत बार मैं देखा है घर से भागते हुए एक्वेरियस को मैं देखता हूं, घर से दूर रहते हुए एक्वेरियस को मैं देखता हूं। फौज में देखता हूं, बहुत बार पुलिस में देखता हूं, मिलिट्री में देखता हूं, फौज में। वृश्चिक राशि कर्मस्थान में, मतलब अपने परिवार के लिए बहुत काम धंधे में बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को। तो सेकेंड आई सेड लर्निंग का टाइम है, कुछ नया सीखने का टाइम है, और ये जून तक आपको मौका मिलेगा। स्टूडेंट होंगे अगर आप, तो एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि 5th हाउस का गुरु है। ये जून तक सितारे आपके लिए बहुत बुलंद है। ट्राई टू टेक द एडवांटेज अगर आप स्टूडेंट है तो। अभी इस महीने में पर्टिकुलरली 28 नवंबर से 19 जनवरी तक कोई बहुत बड़ा झगड़ा भी हो सकता है, या आपकी हेल्थ को कुछ नुकसान होगा, तो कुछ हेल्थ का इश्यू आ सकता है। 28 नवंबर से आई विल से 19 जनवरी तक कोई कोर्ट का दौर भी देखना पड़ सकता है। 28 नवंबर से 19 जनवरी तक थोड़ा सावधान रहिएगा। और मतलब कोई छोटी सी बात अगर कोर्ट के दरवाजे तक ले जाती हो, ऐसा दिखाई दे आपको, अवॉइड करिएगा एंड कंट्रोल करिएगा आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं। जो चीज को आप अननेसेसरी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसको अननेसेसरी जरूरत नहीं है, ऐसे खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। और एक और चीज लिखा है मैंने कि आपको कंट्रोवर्सी अपने इन-लॉज के साथ अवॉइड करना है। एक तो मैंने आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने बोला है, मतलब आपको कोई भी चेकअप वेकअप करवाना हो तो इसको कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा नहीं करिएगा, इमीडिएटली करिएगा। हेल्थ के लिए थोड़े सावधान रहिएगा। 23 नवंबर से 24 जनवरी तक आपका कुछ बोला हुआ आपके फैमिली के लोगों को बुरा लग जाएगा, मतलब आपके चाचा मामा ब्रदर सब जमा हुए हो तो बोलना टालिएगा। टिल 24 जनवरी आई से, ये जनवरी के वीडियो में भी रिमाइंड करूंगा। नवंबर लास्ट वीक से आपको दिखने लग जाएगा कि आप चुप रहोगे तो फायदे में, और एक्वेरियस जितना बर्दाश्त कर सकता है इतना और कोई नहीं कर सकता। अब देखिए, इस महीने में 2 रेमेडीज आपको कॉमन देता हूं। एक तो आपके 7th हाउस में केतु आया है, यानी कि आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में ना आ जाए, ये देखना है आपको। और इसके लिए कुत्ते को खाना खिलाइएगा वेडनेसडे इफ पॉसिबल, एवरी वेडनेसडे इफ पॉसिबल कुत्ते को खाना खिलाओ। स्ट्रीट डॉग को, कुत्ता पालते हो तो बहुत अच्छा है। 3 कंबल का दान करो ईयरली। अभी देखिए दिसंबर महीना आ गया, यानी विंटर सीजन आ गया, तो पर्टिकुलरली वेडनेसडे या सैटरडे, एनी डे, आइदर वेडनेसडे सिलेक्ट करो, सैटरडे सिलेक्ट करो, 3 ब्लैंकेट का दान कर दो। और ये गुरु साल भर, मतलब अभी जून तक, 2 जून तक 2026 तक ये गुरु आपके संतान स्थान में रहेगा। ये आपके लग्न को भी देखेगा, यानी कि राहु की नेगेटिविटी बहुत हद तक जून तक तो ये कंट्रोल करेगा। दिसंबर 26 तक है राहु आपके लग्न में, बाद में ये राहु बेडरूम में जाएगा आपका। लेकिन अभी ये गुरु की पोजीशन एस्पेक्ट है, तो कोई गुरु मंदिर अगर आपके घर के पास,
तो रेगुलर जाओ। ये 2 रेमेडी बराबर ध्यान रखिएगा। एक ऐसे कुत्ते को खाना खिलाना है, 3 ब्लैंकेट का दान करना है एवरी ईयर। और ये इस साल का आ गया, क्योंकि आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में आ सकता है, ऐसे समय से आप गुजर रहे हैं, तो ये करिएगा। अब देखिए, एज यूजुअल हर महीने को मैं आपको डेट बताता हूं। ये डेट 100% काम करता है। देखिए अभी इस महीने का पर्टिकुलरली ये जो डेट है, पॉजिटिव डेट्स लोग रिमार्क करते हैं हमको कि पॉजिटिव डेट्स काम नहीं करती, बट नेगेटिव डेट्स बहुत अच्छा काम करती है। एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखा इसके लिए था कि नेगेटिव डेट्स को एटलीस्ट मैं रिकॉग्नाइज कर सकूं, कि कम से कम नेगेटिव डेज आप कंट्रोल कर लेते हो तो पॉजिटिव डेज के दिन 24 ऐसे तो हर आपको एक्वेरियस है तो मेहनत करना ही पड़ते हैं। तो ये डेट को कहीं नोट कर दीजिएगा। इस दिन कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो अवॉइड करिएगा, पोस्टपोन कर दीजिएगा। 8-9 रोग ऋण शत्रु से सावधान, मैंने बोला ऐसा। आपको 28 नवंबर से 19 जनवरी तक कोई भी वजह से या तो आपके हेल्थ का इश्यू आएगा या कोर्ट का दरवाजा देखना पड़ेगा, यह संभावित है। कोर्ट जाना पड़ेगा, हो सकता है ये प्रॉपर्टी के मामले में जाना पड़े। प्रॉपर्टी का मामला आपकी फेवर में आ सकता है, गुरु मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये 28 नवंबर से 19 जनवरी तक ये भी हो सकता है। तो आपको 8-9 कोर्ट का डेट हो तो इसको पोस्टपोन करिएगा। 8 और 9 दिसंबर हो तो 12, 13, 14 थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। 12, 13 एंड 14 आपको थोड़ा स्ट्रेस रहेगा आपका। अब देखिए 22, 23, 24 दिसंबर कीप डिसीजन पेंडिंग। जो डिसीजन आप पेंडिंग रख सकते हो इसको पेंडिंग रखिएगा 22, 23 और 24 को। जनरली आप लोगों को बीमारी होता है ये पानी से, वाटरी चीज से, डर्टी वाटर पर्टिकुलर इससे होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 8, 9 कई बार जाते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स है ये सब अवॉइड करो। सर्दी, कफ, जुकाम ये होता है आप लोगों को, पर्टिकुलरली नेगेटिव है ये दिन। बस इतना दिन ध्यान रखोगे तो बाकी का दिन आपके लिए अच्छा रहे। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जो आपको हेडिंग तो बराबर समझा है। जॉबलेस जो लोग हैं उनके लिए 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर बहुत अच्छा दिन है। 29, 30, 1 और 2 दिसंबर बहुत अच्छा दिन है। अब जॉब में अगर आप कोई भी काम करते हो तो देखिए, एक मेंटली आप 29 और 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, 29 दिसंबर रात को 9 बजे के बाद, यानी कि 30, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी थोड़ा तनाव रहेगा आपके जॉब पर। और 21, 22, 23 और 24 21, 22, 23 और 24 ऐसे, यहां 22, 23, 24 लिखा है, बट 21 तारीख भी ऐसा रहेगा कि आपके काम धंधे में किसी से झगड़ा ना हो जाए। कॉन्सेंट्रेट करो हार्ड वर्क को। राहु लग्न में आपके दिमाग में क्या चलता है कोई रीड नहीं कर सकेगा। जीवन साथी किसी के बहकावे में ना आ जाए, इसका उपाय मैंने बताया। और थोड़ा 30, 31 तारीख को लोग क्या करेंगे, आपका एज यूजुअल नेचर के हिसाब से क्लोजर ऑफ द ईयर है, काम आपके सर पे डाल के भाग जाएंगे। आप तनाव में रहेंगे इसके लिए क्योंकि सबका काम आपके गले में आ जाएगा 30, 31 और 1 तारीख को, 2 तारीख को, जनवरी भी 1 और 2। तो तनाव आपको स्ट्रेस रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये दिन बराबर मार्क करिएगा, ज्यादा रिस्की दिन है। जॉबलेस लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया आपको 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर बहुत अच्छा दिन है। ऑलरेडी काम करते होंगे तो इस दिन में बॉस के तरफ से कुछ एप्रिसिएशन भी मिलेगा। देखिए कर्मस्थान में सूर्य भी है, शुक्र भी है, बुध भी और कर्मेश 11 में, तो कोई आपके फ्रेंड का मदद से, लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 11, तो आपका कोई दोस्त होगा, ये आपको आपके काम में कुछ मददगार साबित हो सकता है, फ्रेंड होगा ये। तो ये बहुत लॉजिकली इस वक्त में कुछ चीजें आपकी पर्सनल लाइफ को माइनस करते हुए ऑफिशियल लाइफ अच्छा दिख रहा है। टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। अब बेस्ट टाइम है बिजनेस के लिए, क्योंकि कर्मस्थान का पर्टिकुलरली बहुत पॉजिटिव समय चल रहा है। मैंने गुरुमय होने के लिए बोला है, वो बराबर करिएगा। यानी कि कोई गुरु का मंदिर हो तो रेगुलर जाइएगा। ये गुरु जून तक आपकी फेवर कर रहा है, जून तक एडवांटेज लेते रहो, गुरु मंदिर में जाते रहो। बहुत अच्छा समय है काम धंधे के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, क्योंकि सप्तमेश भी कर्मस्थान में, तो काम धंधे के लिए
सूर्य कर्मस्थान में आया, एनर्जी का कारक है ये, और कर्मेश मंगल लाभ में है, तो बहुत अच्छा पोजीशन काम धंधे के लिए। हेल्थ के लिए आई से 8 और 9 दिसंबर सावधान। स्टूडेंट के लिए 4 से 11 बेस्ट है। ऐसा तो स्टूडेंट को जून तक मैंने बोला ही बहुत बेस्ट है, और उसमें भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये बहुत अच्छा समय है स्टूडेंट के लिए। 4 से 11 पूरा फायदा लो आप काम धंधे के लिए भी और स्टूडेंट के लिए लर्निंग के लिए भी। 4 से 11 बेस्ट है। अब देखिए प्यार करते हैं उनके लिए 19 दिसंबर बेस्ट है। चंद्र शुक्र का युति आपके 11वें स्थान में हो रहा है 19 दिसंबर को। ये देखिए शुक्र अभी 20 दिसंबर से आगे बढ़ रहा है, यानी कि एग्जैक्टली 19 दिसंबर रात को 10 बजे आपके 11वें स्थान में चंद्र शुक्र का युति हुआ है। रोमांटिक दिन है, किसी के साथ डेटिंग करते हो, जनरली आप लोगों का जो डेटिंग होता है ये जेमिनी के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग होता है, मतलब जिसका नाम के से हो, ऐसी लड़की या ऐसे लड़के के साथ का आपका ट्यूनिंग बहुत अच्छा होता है, के नाम पर्टिकुलरली जेमिनी साइन। और बहुत टॉकेटिव पर्सनालिटी होता है वो, उसके साथ फॉर एग्जांपल ये बता रहा हूं इसलिए कि आप उसके साथ कोई ट्यूनिंग कर सकते हो। जीवन साथी डोमिनेटिंग मिलता है, सूर्य को जल चढ़ाना कंपलसरी है आप लोगों को, हमेशा बोलता हूं, इस बार भी रिमाइंड कर रहा हूं। और 19 दिसंबर प्रपोज करने के लिए द बेस्ट डे, डेटिंग पे जाते हो तो 19 दिसंबर बहुत अच्छा दिन, और रात को 10 बजे के बाद, यानी कि आप 20 को भी अच्छा दिन गिन सकते हो, 19 को भी और 20 को भी। ये तो 10 बजे एग्जैक्टली युति हो रहा है, बट चंद्र शुक्र का कुछ इफेक्ट आपको 19 और 20 2 दिन बहुत हद तक फेवर में रहेगा, 19 और 20 आपके लिए। मैरिज के लिए देखिए ये गुरु अभी आपके लग्न को देख रहा है, पर्टिकुलरली इफ यू आर एक्वेरियस फीमेल तो 1 तारीख और 31 तारीख स्टार्टिंग ऑफ द मंथ एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ गुड डे, बहुत अच्छा दिन है। 31 और 1, ऐसे तो 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी अच्छा दिन है आपका, अगर जो विवाह के लिए बोल रहा हूं मैं। और 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 7 बजे तक विवाह के लिए अच्छा है। लेकिन यहां इस महीने के कनेक्शन में सिर्फ 2 दिन, फर्स्ट एंड लास्ट 31, 2 डेज आर गुड फॉर मैरिज। मतलब ये ऑलरेडी मैरिड हो गए तो आप इसको अनुभव भी कर पाएंगे, ट्यूनिंग रहेगा मैरिज लाइफ का। जनरली आपका जो जीवन साथी है एक लेवल पे आपको ले जाने की कोशिश में रहेगा, आपको सब कुछ चलता है ज्यादातर सब कुछ चलता है, मतलब आप सब बहुत मेहनती है, पर्सनल अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं होते। हमेशा बोलता हूं मैं एक्वेरियस को, हमेशा परफ्यूम यूज करो, दाढ़ी रखो मत, क्लीन शेव रखो तो अच्छा है। और हमेशा रेगुलर हेयर ट्रिम करो और परफ्यूम यूज करते रहो। परफ्यूम यूज करोगे तो शुक्र अच्छा रहता है, और शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी है और घर का स्थान का स्वामी, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है शुक्र आपके लिए। शुक्र योग कारक है, कुंडली में आपके कहीं भी हो शुक्र बहुत लाभदायक होता है, यानी कि हमेशा परफ्यूम यूज करते रहो। और विवाहित लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, पर्टिकुलरली फीमेल हो तो आपका जीवन जून तक स्टेबिलिटी पाएगा, स्थिरता पाएगा, बहुत अच्छे समय से पास हो रहे हैं आप। शेयर मार्केट पर्टिकुलरली, और मैंने बोला कोर्ट का दौर देखने मिलेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको रिकॉग्नाइज करो उस चीज को, उस जगह को, उस चीज को वहीं किल कर दो, खत्म करो उसको। कोर्ट का मैटर 28 नवंबर से ऐसे 19 जनवरी तक कोई चीज आपको हो सकता है, प्रॉपर्टी का मैटर से वो हो सकता है, कोर्ट जाना पड़े रजिस्ट्रेशन के लिए, इस तरह का हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है बहुत नियर बाय पर्सन से, क्योंकि आपका बोला हुआ चुभेगा, आप एकदम जबान आपकी खराब करिएगा नहीं। पर्टिकुलरली आपको 23 नवंबर से 24 जनवरी तक थोड़ा जबान पर ध्यान रखिएगा। और अपने इन लॉस के साथ, पति या पत्नी आपका जीवन साथी डोमिनेटिंग तो है ही, बट अब की बार आपका 24 जनवरी तक उनके परिवार वाले लोगों का भी डोमिनेशन, आपके जीवन साथी के फैमिली मेंबर्स का, उनका भी डोमिनेशन आपको सुनना पड़ेगा। तो तैयार करिएगा अपने आप को, मेंटली कर सकेंगे आप। गुरु की एस्पेक्ट बहुत अच्छी है, गुरुमय हो जाइएगा, गुरु मंदिर में जाते रहिएगा, जून तक 100% लाभ होगा। गुरु जब लग्न में हो, 5th में हो, 9th में हो, तो गुरु कृपा आप पर है, ये समझ के चले। अब इस महीने में शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 1 से 5 दिसंबर कुछ सीखने मिलेगा, 1 to 5 दिसंबर
टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखने के लिए अच्छा है। टू सेल योर स्टॉक 18 एंड 19 दिसंबर इज द बेस्ट। मंगल 11 में ये हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा दे अभी आपको, बट कुछ स्टॉक सेल करके 18 और 19 दिसंबर आप एनकैश करेंगे अपना स्टॉक को। इस महीने में फाइनेंशियली बेस्ट डे है 17, 18 एंड 19। मतलब किसी को उधार दिया हो, पैसा वापस मांगना हो तो 17, 18, 19 बेस्ट दिन है आपके लिए। इस दिन में फूड, फैमिली और फाइनेंस 17, 18, 19। 17 तारीख को 4 बजे के बाद है ये, आफ्टर 4 PM है ये 17 को। 18 और 19 आप मतलब 17 की शाम अच्छी है आपके लिए। पैसा दिया हो वापस मिल जाएगा, या आपको हाथ में पैसा आना चाहिए, एक बहुत बड़ा आंकड़ा। अगर ये फिगर आपका आंकड़ा माने फिगर, अगर फिगर नहीं आता 17, 18, 19 को, तो समझ लीजिएगा अभी नेक्स्ट मंथ का इंतजार करना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को। अब देखिए इस महीने में बुध गुरु का परिवर्तन योग हो रहा है। पर्टिकुलरली बुध आपका आगे बढ़ रहा है धनु राशि में, इसका स्वामी गुरु यहां है और पंचम स्थान का स्वामी बुध 11 में, 5th और 11th का परिवर्तन है। कोई दोस्त, प्रॉपर्टी, मैंने पहले बताया कि दोस्त आपके, कोई फ्रेंड आपके मददगार होगा, दोस्त का कोई फ्रेंड का कुछ मदद मिलेगा, प्रॉपर्टी के मामले में भी हो सकता है। मंगल आपके लिए बुध और गुरु का परिवर्तन 29 दिसंबर से 16 जनवरी तक, संतान और प्रॉपर्टी का कुछ कनेक्शन आ सकता है, कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। संतान के विषय में भी कुछ हो सकता है, बच्चे के विषय में भी, तो कुछ अच्छा समय चल रहा है। पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी के मामले में ध्यान, एडवांटेज लीजिएगा। अब इस महीने में देखिए 2 तारीख और 17 तारीख को प्रदोष है। आपके जनरली कर्ज है, अगर बहुत कर्ज से परेशान है, जैसे यहां मंगल हो, समझो आपका नीच राशि का मंगल हो गया, कर्क राशि का मतलब नीच हो गया हो। आप कर्ज से परेशान है, झगड़े से परेशान है, कर्मेश 6 में, काम धंधे से परेशान, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करो। 2 तारीख 17 तारीख को शिव मंदिर में जलाभिषेक करो। और ये 7 तारीख और 23 तारीख को चतुर्थी, कर्मस्थान में जो आप मेहनत करते हैं उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता। गणेश मंदिर में जाइएगा 7 तारीख को और 23 तारीख को। गणेश मंदिर घर के पास नहीं है, बहुत दूर है, तो ओम गणपति नमः का जाप करिएगा 7 तारीख और 23 तारीख को। इस महीने में 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को अमावस्या है। विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, विष्णु सत्यनाम सुनिएगा या तो करिएगा बैठ के 19 दिसंबर को। क्योंकि मैंने राहु का नेगेटिविटी क्या आपको बोला, 2-3 बात बोला मैंने कि ये राहु लग्न में है। कभी कभी क्या होता है, राहु लग्न में है ना, ये मोनोपोली करता है आदमी को, काम में आगे बढ़ता है आदमी, लेकिन पर्सनल लाइफ से बहुत बार कटता है। और आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में आ जाता है, 7th हाउस का केतु। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैंने कुत्ते को खाना खिलाने को बोला, कंबल का दान करने बोला 3, ये करिएगा। बुध गुरु का परिवर्तन योग का मैंने बताया। प्रॉपर्टी और संतान का कुछ कनेक्शन अभी आएगा 29 दिसंबर से 16 जनवरी में। कोर्ट से 19 जनवरी तक दूर रहना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब और एक बात, ये गज केसरी योग की तारीख है, और ये गज केसरी योग का तारीख में पर्टिकुलरली कन्या का जब गुरु चंद्र आएगा, यानी कि कन्या का चंद्र देखिए 12 तारीख का है, तो ये आपके लिए स्ट्रेस वाला दिन है। मतलब ये गज केसरी योग आपको ज्यादा फायदा नहीं देगा। बट 1, 22 और 29, 22 का ये मतलब देखिए यहां गुरु है, यानी कि कन्या, धनु, मीन और मिथुन, यहां जब चंद्र होगा तभी गज केसरी योग बनता है। ये डेट है उसकी और सामने समय है, तो इसका फायदा ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है चंद्र गुरु के दिन। चंद्र मने बहना या पानी और गुरु मने पैसा, तो पैसा पानी की तरह बहता है मार्केट में। मार्केट में ये अनुभव हो सकता है, दोज हू आर रिलेटेड विद द मार्केट, तो उनको अनुभव होता है। तो इस दिनों में मनी फ्लो अच्छा होता है। अगर आपका काम जनरली मार्केटिंग से, मार्केट से जुड़ा हुआ हो, तो इस दिनों में आप ऑब्जर्व कर सकेंगे ये गज केसरी योग। दूसरा, ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग का तारीख मैंने बोला प्रपोज करने के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिन समझ के चलता हूं मैं। चंद्र शुक्र का आपके लिए तो 11वें स्थान में युति हुआ है, तो ये अच्छा दिन रहेगा आपके लिए 19 तारीख दिसंबर। और ये चंद्र बुध का कपट योग है।
पर्टिकुलरली 3 तारीख और 18 तारीख। तो इसको ऑब्जर्व करिएगा, चंद्रबुध का कपट योग, यानी कि चीटिंग होता है इसमें, चंद्रबुध का जब योग बनता है तो। अब ये आपके पर्टिकुलरली ये जो डेट है, इस दिन में पर्टिकुलरली देखिए, ये चंद्र मेष राशि में, यानी कि आपके तृतीय स्थान में, और ये बुध या है पर्टिकुलरली तुला में। चंद्रबुध का अपोजिशन है 3 दिसंबर को। तो यह चंद्रबुध का मतलब भाई बहन या पड़ोसियों का सौदेबाजी का कुछ अनुभव 3 तारीख को हो सकता है। और 18 तारीख को आपके कर्मस्थान में चंद्रबुध का युति हुआ है, यानी कि काम धंधे में कहीं ना कहीं कुछ 18 तारीख को आपका साथ जो लोग काम करते हैं उनमें कुछ कपट जैसा भी आप 18 तारीख को महसूस करेंगे। और पर्टिकुलरली इस महीने में 19 को अमावस्या भी है, और ये आपके कर्मस्थान में सूर्य चंद्र का युति हुआ है 18-19 को। तो ये नेगेटिव योग है, चंद्रबुध का योग है, यानी कि कर्मस्थान में जरा सावधानी रखिएगा। ऐसा तो सूर्य आपको काम धंधे के लिए महीना बहुत कुछ अच्छा चीज है। बस इसमें मैंने 2-3 चीज जो बोला उसको करिएगा। संतान के विषय में, आपके बच्चे के विषय में कुछ अच्छा न्यूज आपको इस महीने में मिलने वाला है। फैमिली में पर्टिकुलरली कुछ प्रॉपर्टी का काम भी होगा, और आपके इन लॉज के साथ का बर्ताव में, मतलब आप बोलिएगा नहीं अगर जो आपका उनके साथ डिस्कशन होता है तो। और सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, पूरा स्क्रीन दिखाई देगा। इससे आप डिसीजन लेने में आपको कन्वीनियंट हो। और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों को मेरी ये चैनल की लिंक फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।